और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के भीतर सत्ता और संगठन में बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में 12 और 13 मई को होने वाली कोर कमेटी और कार्य समिति की बैठकों को इसी बदलाव की भूमिका के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद पार्टी हाईकमान छत्तीसगढ़ को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है, जिसमें एक उप मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने और मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल करने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व पर भरोसा बरकरार रखते हुए पार्टी अब 2028 की चुनावी रणनीति और सामाजिक समीकरणों को साधने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। चर्चा है कि केंद्रीय संतुलन और महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किसी महिला आदिवासी या ओबीसी चेहरे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार में वरिष्ठों की तुलना में नए और युवा विधायकों को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है। हालांकि पार्टी इन बैठकों को नियमित संगठनात्मक प्रक्रिया बता रही है, लेकिन सत्ता और संगठन में व्यापक पुनर्संतुलन की अटकलों ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी पुष्पांजलि जुड़ी हैं। पुष्पांजलि, अगर बात करें इस कार्यक्रम को लेकर सत्ता और संगठन में जो बदलाव किया जा रहा है, इसी को लेकर के विपक्ष की ओर से तो देखिए कई सारे ऐसे सवाल है जो सामने आ ही रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो तैयारी की जा रही है वो किस ओर ले जाती है। बिल्कुल कुंजन, छत्तीसगढ़ में जो एक बड़ा बदलाव भाजपा में देखने को मिल सकता है, और क्योंकि आज एक बड़ी बैठक रखी गई है और कल भी एक बड़ी बैठक रखी गई है। आज जो बैठक रखी गई है वो सह संगठन महामंत्री जो शिव प्रकाश है वो अब से कुछ ही देर बाद राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और उसके बाद जो ये बैठक है वो शुरू कर दी जाएगी। ठीक 6 बजे बैठक शुरू की जाएगी और इसमें कई बड़े बदलाव होने की संभावना सामने आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि 2 मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ में और दोनों में से कि इस एक मंत्री को राष्ट्रीय स्तर की जो जिम्मेदारी है वो दी जा सकती है और उसके बाद जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्हें भी उनमें भी बदलाव किया जा सकता है। और साथ ही इस बार ये भी कहा जा रहा है कि युवा चेहरों पर जो सरकार है या भाजपा है वो दांव खेल सकती है या फिर मंत्रियों को बदल सकती है। और साथ ही इसमें ओबीसी और आदिवासी मंत्री बदलने की भी संभावना है कि उनके चेहरे जो हैं वो सामने आ सकते हैं, उनके नाम सामने आ रहे हैं। तो ये बैठक जो कहीं ना कहीं है वो बहुत बड़ी मानी जा रही है और बहुत महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। हालांकि इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इसमें शामिल होने वाले हैं, लेकिन उनके बदलाव होने की संभावना किसी भी तरह से नहीं है। वो भाजपा उन्हीं के चेहरे पर आगे बढ़ेगी और 2028 की चुनाव के जो चुनाव है उस पर रणनीति तैयार करेगी और उसको लेकर आगे बढ़ने की जो संभावना है वो जताई जा रही है, क्योंकि भाजपा जो है वो एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आती है और इस पर हमेशा समय समय पर बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। तो इसी को लेकर अब छत्तीसगढ़ में भी एक बदलाव जो है वो जल्द ही मिलने वाले हैं। जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस हमेशा से निशाना साधते आई है। अब से ही कुछ देर पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने इस पर भी कहा कि जो लगातार भाजपा में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब ये भी देखना होगा कि कितना बदलाव सामने आएगा भाजपा का। कल तक हमें ये जानकारी मिल जाएगी कि कितना बदलाव होता है, क्योंकि आज एक बड़ी बैठक है, उसके बाद जो कल निर्णय है वो लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए निर्णय जो लिए जाएंगे वो क्या आगामी चुनाव को लेकर के तैयारी की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है, ये भी देखा जाएगा। खैर, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका पुष्पांजलि।